हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं यूपी के बारे में कि भाजपा यूपी में कैसे हार गई। उनका सबसे बड़ा बैटलफील्ड, सबसे बड़ा होम ग्राउंड, जहां उन्होंने राम कार्ड के लिए सारी दावें चल दी थी और उसके बावजूद भी राम कार्ड, वोटर कार्ड धराशायी हो गए और बीजेपी औंधे मुगरी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि बीजेपी एनडीए सरकार ने, मोदी जी ने जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट होने की शुरू हुए थे, उन्होंने 400 का आंकड़े का जो हुंकार भरी थी, इससे विपक्ष धराशायी करने के आसार थे और यूपी की ताल ठोक रहे थे योगी आदित्यराज। और जितने भी उनके मंत्री महामंत्री थे वो कह रहे थे इस बार सपा का, बसपा का और कांग्रेस का सुतला साफ करके रख देंगे। पर अपनी धरातल शायद वो नापना भूल गए, अपनी गहराई का उन्होंने आइडिया नहीं लगाया और जुमले पे जुमले फेंकते रहे। राम मंदिर के भरोसे उन्होंने सारी समीकरणें पार कर दी, पर यह नहीं देखा कि यूपी बड़े बैटलफील्ड में क्या इस बार यूपी में भाजपा औंधे मुकरेगी। सारे समीकरण उनके खिलाफ थे। चैनल पे फर्जी पोल चलाए जा रहे थे और फर्जी पोलों के चलते यूपी में बीजेपी अंधेरे में रह गई। योगी इत्तेहाद की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे समीकरण बनाए थे कि इस बार राम राज्य के चलते इस बार कांग्रेस और सबका सुतला साफ हो जाएगा। पर जनता ने अपना रुझान चेंज कर दिया। अब यहाँ तक कि बीजेपी खुद गिरती नजर आ रही है और बीजेपी ने अब अयोध्या पे ही सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोग, उनके मंत्री कह रहे हैं कि अयोध्या में नास्तिक रहते हैं। अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय जनता को नास्तिक कहना, ये कहाँ का समीकरण है। बीजेपी जिस तरीके से औंधे मुंह गिरी है, उनको इस बार यूपी में अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। जिस तरीके से मोदी से, अमित शाह से इस बार यूपी का समीकरण बिगड़ा है, बड़े बड़े चाणक्य यूपी के रण को नापने में भाप बिल्कुल फेल होते नजर आए और कांग्रेस मरती हुई पार्टी थी जिसको वो कुछ नहीं समझते थे। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी, जो सबसे बड़ी नेता बीजेपी की मानी जाती थी और राहुल गांधी को आए दिन चैलेंज करती थी, पर सारा चैलेंज धर के चला गया क्योंकि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने इस बार स्मृति ईरानी को 1.5 लाख के वोटों से हरा दिया। बीजेपी का जिस तरीके का समीकरण बिगड़ा है, इतना कभी पुराने 2019 और 2014 में भी नहीं बिगड़ा था। जिस तरीके बीजेपी कहती है उन्होंने अन्न राशन बांटा है और योगी सरकार ने सारे लाभप्रद काम किए हैं, तो ग्राउंड जीरो से बीजेपी खत्म होना, ये अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों की समझ से बाहर है। और मोदी नड्डा का जो मंथन जारी है, उसमें दिल्ली में हलचल तेज है और आए दिन योगी सरकार से इसके स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं और योगी सरकार इसको देने में उनकी हालत पस्त होती जा रही है कि बीजेपी में उनके नेताओं ने, उनकी पार्टी ने किस तरीके का रुझान किया कि पार्टी यूपी उनके हाथ से खिसक गया। उन्होंने दिग्गजों के दिग्गज टिकट काटे थे, पर उन दिग्गजों को टिकट काटने जरूरी थे जिन पे आरोपों की बौछार थी। जैसे कि टोनी अगर बात कर लेते हैं, जिन्होंने लखीमपुर जैसे एरिया में किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी और उनके आज तक उनके पुत्र के लिए बीजेपी फेवर में रही। उनका समीकरण वहां पे साधना बीजेपी को बहुत भारी पड़ा। किसानों का, जाटलैंड का जो वोटर था, मेरठ हो, बागपत हो, भले ही आरएलडी ने बीजेपी से समझौता कर लिया हो, पर किसान नेता बीजेपी के फेवर में नहीं थे। और इस बार बीजेपी के जो छक्के छुड़ाए हैं, ये 2024 के विधानसभा इलेक्शन के लिए सबसे खतरनाक साबित रुझान आया है। अगर बीजेपी जिस तरीके से इस बार यूपी से सुतला साफ हुआ है, भले ही कुछ एरियो में यूपी में के अलावा तेलंगाना है, केरल है, कई और प्रदेश हैं जहां बीजेपी ने कुछ अच्छी बढ़त की है, पर अगर देखा जाए यूपी, जो सबसे बड़ा राम मुद्दा जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, बीजेपी 35 साल से राम मंदिर को लेकर पार्टी चला रही थी, पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर अगर बीजेपी हार जाती है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि वोटर राम मंदिर के सहारे नहीं, काम के सहारे भी चलेगा। अगर योगी सरकार ने वास्तव में जुमलों की सरकार नहीं चलाई होती, सबके घर पे रोलर चलाना ये कहाँ का न्याय है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बाद में होते हैं, योगी सरकार का जब मन करता है किसी पे भी रोलर एनकाउंटर हो जाते हैं। पुलिस की कस्टडी में भी चाहे कितने से कितने दोषी नेता हो, वो कोर्ट के समीकरण का पहलू है। पर योगी सरकार ने अपने समय के चलते कितने का इनकाउंटर करा दिया, जिसपे आज तक सवाल यूपी सरकार पे खड़े हैं और जवाबदेही जारी है। योगी सरकार ने अगर सारी कमान अपने आप संभाल ली तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे। या बीजेपी को यह मंथन भारी पड़ेगा कि योगी जैसे गढ़ में और उनके इतने कार्यों के चलते, राम के मंदिर के वोटर कार्ड को बनाने के चलते, अगर अखिलेश जैसा नौजवान पूरी बीजेपी की पार्टी को रौंद देता है यूपी के एरिया के अंदर और कांग्रेस रायबरेली और अमेठी जैसे पे दोबारा कब्जा कर लेती है और मेनका गांधी जैसी दिग्गज नेता, स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेता
अपनी सीट बचाने में भी नाकामयाब रहते हैं। जो सारा दिन कांग्रेस को भड़ास निकालते थे, उनकी भड़ास तो क्या निकली, पर इस बार उनकी सीटें लटक गई। ऐसी लटकी है कि 5-5 साल के लिए लोकसभा से बाहर हो चुके हैं, संसद में आवाज उठाने के लिए भी सोचा जाएगा। दोस्तों फिलहाल भाजपा के बहुत सारे कारण थे जिससे वो यूपी में हारी है, और ऐसी करारी हार शायद उन्होंने सोची नहीं होगी। कुछ मुख्य विशेष कारण थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। अगर भाजपा अपने कारणों की बजाय जनता पे दोष मढ़ेगी कि जनता में अयोध्या में शायद नास्तिक हैं, ये कहना जनता का अपमान है। अगर बीजेपी को ग्राउंड जीरो पे वर्क करना है, गलत नेताओं को टिकट दी गई, उन नेताओं से टिकट के लिए सोचा जा सकता था। आरोपियों को भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में बनाए रखा, जिससे बीजेपी का सुथरा साफ हुआ। अगर बीजेपी 2024 विधानसभा तक अपने आंकड़ों को नहीं सुधारेगी, तो जैसी हार बीजेपी की यूपी में हुई है, उससे करारी हार काफ़ी प्रदेशों में देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।